ओम नमः शिवाय। आप सब साधकों का मैं इस एकम सत्य की नई श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के दृष्टांत की ओर, इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण हमारे मूल 18 पुराणों का शिरोमणि बताया गया है। इसे पुराणों का तिलक भी कहा जाता है और बहुत सारे मनीषियों ने इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी है। श्रीमद् भागवत पुराण का मुख्य प्रचलन, मुख्य विस्तार वहाँ से आता है जब ब्रह्म ऋषि शुकदेव ने मृत्यु के भय से ग्रस्त परीक्षित को मोक्ष द्वार दिलाने के लिए इसका साप्ताहिक यज्ञ किया था। इसका श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज ने ब्रह्म ऋषि श्री शुकदेव महाराज से याचना की थी। शुकदेव महाराज देखते हैं कि जब 6 दिन के आसपास बीत गए, उसके बावजूद परीक्षित की मृत्यु के भय में और मोह में ज़्यादा कमी नहीं दिख रही, तो शुकदेव महाराज उनको एक दृष्टांत की ओर ले जाते हैं, एक कथा की ओर ले जाते हैं। ऐसा वर्णन में आता है। शुकदेव महाराज कहते हैं कि एक सत्य कथा सुनाता हूं। एक बहुत प्रसिद्ध राजा था, उसकी सत्ता बहुत सशक्त थी। एक दिन वो आखेट करने के लिए गया, शिकार करने के लिए गया, और शिकार करते करते रास्ता भटक गया। रात हो गई, आंधी और तूफान आने लगा। तो राजा ने विचार किया कि क्यों ना मैं कहीं आश्रय ले लूं, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। राजा अकेला था। ऐसा देखते हुए उसने आश्रय की खोज आरंभ की। उसको दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया, एक कुटिया सी दिखाई दी। राजा उस कुटिया के आसपास पहुंच गया, परंतु आश्चर्य, राजा जब उस कुटिया के आसपास पहुंचा तो इतनी उसमें दुर्गंध थी, उस परिवेश में, उस वातावरण में, कि राजा के लिए खड़ा होना भी असह्य हो गया था। राजा सोचने लगा मैं कहाँ गया, पर राजा मजबूर था, उसको आश्रय लेना था। तो उसने सकुचाते हुए उस कुटिया का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सैकड़ों करोड़ों मक्खियाँ उस अंदर से निकली और उसके आसपास से गुजर गई, और उसके नासारंध्रों में खूब सारी दुर्गंध भर गई। राजा ने देखा कि वहाँ पर एक बिस्तर पर एक विकलांग सा आदमी पड़ा हुआ है। शायद वो कोई बहेलिया रहा होगा, जो बहुत मुश्किल से शायद चल पाता होगा। वो अपने बिस्तर पर ही मल और मूत्र त्याग देता है, और उसने अपने खाने की व्यवस्था के लिए मांस के टुकड़े सीलिंग से लटका रखे हैं, उन्हें नोच नोच के खाता रहता है। राजा मन में सोचता मैं कहाँ फंस गया। राजा उस व्याध को, उस बहेलिये को नमस्कार करता है और अपना परिचय दिए बिना उससे कहता है कि क्या मैं रात्रि में आपसे शरण ले सकता हूँ, आपसे आश्रय ले सकता हूँ। तो वो जो बहेलिया होता है वो कठोर आवाज़ में बोलता है, देखो राहगीर, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यही निवेदन करते हैं, पर मेरा परिवेश इतना सुंदर है, मैंने इसका इतना अच्छा अलंकरण किया हुआ है कि रात भर का आश्रय मांगते हैं और सुबह कहते हैं हम एक दिन और रुक सकते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता रुकने की। राजा मन में सोचता है कि क्या बात कर रहा है, यहाँ कौन रुकना चाहेगा। मैं इतना बड़ा राजा, मेरी इतनी बड़ी सत्ता और मेरे पास इतना काम है, मैं यहाँ क्यों रुकना चाहूँगा। राजा फिर से अनुनय विनय करता है और बोलता है कि कृपा करके मुझे रात में रुकने दो, मैं पाँव फटते ही चला जाऊँगा, आपकी निद्रा खुलने से पहले ही चला जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद वो बहेलिया राजा को अनुमति दे देता है रुकने की, और कहता है मेरी निद्रा खुलने से पहले ही आप
चले जाना। राजा सहमति दे देता है और उस मकान के, उस कुटिया के किनारे एक जगह पसर जाता है। रात ही रात में वो दुर्गंध राजा के चित्त में, राजा की देह में, राजा के नासारंध्रों में ऐसी समा जाती है कि राजा उसमें आनंद का अनुभव करने लगता है। और जब बहेलिया सुबह उठता है तो देखता है कि राजा वहीं पड़ा पड़ा सो रहा है। तो बहेलिया उस राजा से कहता है, राहगीर, तुम्हें तो सुबह सुबह जाना था, तुम गए क्यों नहीं? अब तुम जाओ यहाँ से। राजा कहता है, कृपा करके एक दिन और रुकने की अनुमति दे दीजिए। जब सुखदेव महाराज इतनी कथा पूरी करते हैं तो परीक्षित जी उसमें विघ्न डालते हुए बोलते हैं, हे ब्रह्म ऋषि, ये क्या बात हुई? आप इसको सत्य कथा कह रहे हो? वो कौन सा मूर्ख राजा है जिसके पास इतनी सत्ता है, जो इतना प्रसिद्ध है, जिसके पास इतना काम है और वो दुर्गंध में रुकना चाहता है? उस मूर्ख राजा का नाम तो बताओ। तो सुखदेव महाराज मुस्कुरा के बोलते हैं, वो राजा और कोई नहीं है, वो तुम हो। तुम्हें एक निश्चित अवधि के लिए इस मल मूत्र की दुर्गंध की कोठरी में पनाह दी गई थी और उस निश्चित समय के बाद तुम्हें यहाँ से जाना है। और मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहा हूँ, पर तुम अभी भी भय और मोह से ग्रस्त हो और तुमको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे मुक्ति के द्वार खुल रहे हैं, ईश्वर के दूत तुमको लेने को तैयार खड़े हैं और तुम विलाप कर रहे हो। अतः चिंतन करो, सोचो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस विचार के साथ, इस तत्व के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप लोग चिंतन अवश्य कीजिएगा। हम लोग पुनः मिलेंगे नई श्रृंखला में नए तत्व बिंदु के साथ। ओम नमः शिवाय। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।